हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वृथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत शारीरिक पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला है। इस वृथनी एकादशी के व्रत करने से समस्त पापों का क्षय होता है, यानी कि पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। वृथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मंधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और यह व्रत पितरों को मोक्ष दिलाने वाला है। और इसी व्रत पर वृथनी एकादशी के व्रत से 10,000 साल तप करने के फल की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ वृथनी एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ व्रत एकादशी यानी कि वृथनी एकादशी के व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विशाख मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की इस ये वृथनी एकादशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे कृष्ण भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके विशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि व महात्म क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजेश्वर, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वृथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी महात्म कथा मैं तुमसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंदाता नाम एक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत ही दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्हें चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वृथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुण्य सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मांगकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वृथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मंदाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो, उसे वृथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। और इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए सभी को वृथनी एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। हरे कृष्णा राधे राधे।